मैम एक्चुअली ये जितना भी सुनाई दे रहा है, आप जितना भी मतलब ये एक्चुअली क्या है, टोटल ऑल ओवर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये टोटल मीडिया के उससे है मैम। अभी जैसे हर रोज मीडिया ये दिखा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर्स हैं करके, ठीक है, उसके मतलब गैंग हिंदुस्तान के पूरे स्टेट्स के अंदर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के 5 देशों के अंदर है। ऐसा मतलब किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने कहीं पर ऐसा तो नहीं बोला मैम कि क्या कहते हैं आपको 700 शूटर्स के नाम अभी कौन डिस्क्लोज कर रहा है कि 700 शूटर है करके। जी। चलो आज एनआईए ने लॉरेंस के भाई अनमोल के ऊपर, कजन के ऊपर 10 लाख का इनाम दे दिया। आप जिन्होंने जितना भी इनका गैंग वॉर हुआ है, जितने भी इनकी आज तक किलिंग हुई है, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखो, उन सबका कहीं ना कोई क्राइम से कनेक्शन होगा। अभी तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिनको इन्होंने शूट आउट किया वो कभी ना कभी चर्चाओं में ना रहा हो। अगर आप लास्ट की, अगर आप क्या कहते हैं राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या को छोड़ देते हैं, अगर आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड भी करते हैं या बाबा सिद्दीकी वाला करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी भी दाऊद के साथ टच में है। और अगर आप सिद्धू मूसेवाला बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो खालिस्तान के साथ आ ही रहते हैं ना। तो गैंग है मैम, गैंग वॉर तो हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा गैंग वॉर। नहीं लकी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ठीक है, किसी का इंक्लिनेशन किसी के टुवर्ड्स हो, गैंग वॉर जैसे आप कह रहे हैं कि वो चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बिश्नोई जेल के अंदर है, उसको जैसे ही पता चला कि उसके भाई के नाम पर इनाम घोषित किया जा रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और जेल के अंदर से इतने बड़े नेक्सस को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल भाई, अभी आप एक चीज ये देखिए ना, सबसे पहले तो ये देखो कि भारत सरकार ने मतलब होम मिनिस्ट्री ने क्यों सेशन 3 मतलब 268 लगाया, क्यों लॉरेंस के ऊपर। मतलब 268 लगाने का जो सबसे बड़ा एक रीजन है, वो रीजन यही है कि अगर लॉरेंस कभी भी बाहर आता है उसके लिए 3 शर्तें चाहिए 368 के लिए, ठीक है। एक तो जेल में रहना चाहिए, वो तो है ही। दूसरा क्या है, एक तीसरी जो ये है कि कभी मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट, अगर आज के टाइम में टीवी चैनल किसी भी चैनल में दिखा दें तो आपको हर जगह लॉरेंस ही नजर आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 14 महीने से लॉरेंस साबरमती जेल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जेल के अंदर से हर चीज इजिली कर रहा है, क्योंकि साबरमती जेल के अंदर वो सिंगल सेल के अंदर है, हर चीज पर उसकी नजर रखी जा रही है। बट एक्चुअली होता क्या है, एक गैंग चल रहा है जेल के अंदर, बहुत सारे लोग होते हैं जो जेल में मिलते हैं। मतलब जेल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो लॉरेंस से कभी नहीं मिले, इनके गैंग से कभी नहीं मिले। अभी लास्ट में जो सिद्दीकी जो हत्याकांड हुआ है, अगर आप डायरेक्ट उन शूटरों से पूछो तो शूटर कभी बोलेंगे नहीं यार मैं लॉरेंस से कभी मिला हूं करके, वो डिले कर देंगे मिलने के लिए। ठीक लेकिन है। लॉरेंस रजनीश को या रजनीश किसी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, क्राइम वे कवर करते हैं। रजनीश, आप इस बात से कितने सहमत है? क्योंकि मुझे याद है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले भी हम लॉरेंस को कवर कर रहे थे, कई बार आपने जानकारी दी, हमने वीडियो दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से वो वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है व्हाट्सएप से कॉल कर रहा था, हमने दिखाया, और फिरौती मांग रहा था वह। देखिए पलक, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, तो लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सबसे पहले इंडिया डेली ने ही दिखाया था कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जो विदेश में बैठे हुए जो शख्स थे उसे वीडियो कॉल करके धमकी दी थी। उस धमकी का वीडियो चलाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस शख्स को वो कॉल किया गया था, उससे पहले लॉरेंस ने 5 करोड़ की जो है वो फिरौती मांगी थी। और जब नादिर शाह जो उसका दोस्त था, उसने जब मना किया कि आप 5 करोड़ की फिरौती लॉरेंस को ना दे, तो नादिर शाह की हत्या करवा दी गई। उसके बाद किस तरीके से धमकी देके और जो फिरौती की रकम थी उसे बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया गया। तो ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर जो है बैठकर फोन जो है वो चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि फोन चल रहे हैं। आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद बाहर से लॉरेंस बिश्नोई को कॉल किया गया था, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो चलाया गया था मीडिया में सामने आया था। उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो काम किया गया था वो काम पूरा कर दिया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑडियो निकल के बाहर आती है उसमें उनकी जो आवाज होती है वो जो आरोपी अंदर बंदा, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो काला जठेड़ी हो, चाहे वो दूसरे गैंगस्टर्स हो, तमाम गैंगस्टर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर आते हैं और पहले भी आते रहे थे और आज भी आ रहे हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता। जैसा कि आपको याद बिल्कुल होगा कि रजनीश, और अनमोल को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, एनआईए शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। और अपने दर्शकों को आप बताते हैं कि ये एनआईए की तरफ से देखिए वांटेड है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिश्नोई जो एक तरफ जेल में है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अनमोल जो वांटेड है। एनआईए ने कितने आपराधिक मामले दर्ज है, क्राइम कुंडली को समझिएगा। बताया यह जाता है कि अनमोल पर कुल मिलाकर 18 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पलक
बिल्कुल, देखिए कुल 18 आपराधिक मामले हैं और देखिए नाम जो है वो बड़े नाम है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बताया जा रहा है कि अनमोल जो लॉरेंस का सगा भाई है वह इस हत्याकांड में शामिल था। सिद्धू मूसेवाला का आपने देखा होगा, उनको सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं मौजूद थी, कार से वो अपने घर से बाहर निकले थे, तभी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला के साथ बिश्नोई गैंग का टसल लगातार रहा था। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल, उसके गुर्गों का नाम सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जिसको लेकर आप देखिए महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में सियासत हुई। पूरे देश में एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कद को बढ़ाया है, अपने नाम को बढ़ाया है, क्योंकि इनकी दुनिया, इन गैंगस्टर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर ही चलता है कि कैसे एक के बाद एक शूट आउट करके इन तमाम चीजों को ग्लैमराइज किया जा सके। बिल्कुल, और दोनों अगर हम केसेस की बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी और साथ ही सिद्धू मूसेवाले की, कंचन देखिए एक कॉमन फैक्टर ये है कि वहां पर रेकी की जा रही थी, मौका ढूंढा जा रहा था जब वो गाड़ी के आसपास हो, जब उनकी सिक्योरिटी थोड़ी कम हो, उस वक्त जो है ये हत्या को अंजाम दिया जाए। लेकिन आप देखिए सलमान के घर पर आपको याद हो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई आरोपी है। अनमोल का नाम सामने आया था। वो तमाम क्राइम की जो कुंडली है अनमोल की, वो आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान का जिक्र, गैलेक्सी अपार्टमेंट का जिक्र किया गया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था। फेक पासपोर्ट होना, फेक पासपोर्ट आज की डेट में बनवाना ही बहुत बड़ा काम है, यह अपराध है। फेक पासपोर्ट बनवाकर अनमोल जो है वो विदेश भागा था। इन सब के बीच में जो भी अनमोल बिश्नोई की कुंडली रही है वो आपको लगातार बता रहे हैं। लकी विश, एक बात तो साफ है, जितनी चर्चा लॉरेंस बिश्नोई की हुई है उतनी ही चर्चा अनमोल की भी हो रही है। अनमोल को कहीं से भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। ये सब एक ही परिवार से, एक ही माइंडसेट को बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, लॉरेंस जो कि काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता है, एजुकेटेड प्रोफाइल से आता है, उनकी फैमिली को भी लेकर कई तरह के इंटरव्यूज है जो सामने आते रहते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई का जेल का खर्चा 40 से 45 लाख है, उसको खारिज करते हुए वो नजर आए हैं। क्या मांग लगातार ये लोग रखते हैं, लेकिन गैंगस्टर है, क्या गैंगस्टर कानून को अंजाम देगा? ये लगातार सवाल लकी विश खड़ा होता नजर आता है। नहीं, मैम एक्चुअली देखिए पलक जी, क्या है कि सबसे पहले हमारे को अगर एक चीज एजेंसीज को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इनके पास वेपन कहां से रहे। ठीक है, अगर अपराध करने के लिए कोई ना कोई वेपन्स तो जरूरत है ना, लेकिन अगर लॉरेंस या इनका गैंग कोई भी वेपन को यूज कर रहा है तो सारे के सारे ऑटो वेपन्स है। ये सारे वेपन्स देश से कोई ना कोई तो इस देश से बाहर जो इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई तो होगा ना। मतलब हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं लॉरेंस के ऊपर, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देख रहे जो इन्हें बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो भी वेपन है वो सारे के सारे वेपन हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई विदेशी ताकत या विदेशी इन्वॉल्वमेंट तो है इनके पास। और अगर आप लॉरेंस का देखो या गोल्डी बरार का देखो तो इनके कहीं ना कहीं कनेक्शन, आप एनआई ने खुद बोल रखा है कि गोल्डी बरार का जो कनेक्शन है वो बबर खालसा ग्रुप के साथ है। तो आप मोहरे ये लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई पीछे मजबूत पावर है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लकी विश जी देखिए, क्योंकि आप पूर्व भारतीय जासूस है, इंटेलिजेंस का मुझे लगता है काम बेहद महत्वपूर्ण रहता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, हथियार कहाँ से पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पर ही इनपुट मिल जाए कि कहाँ से ये सप्लाई जो है वो मिल रही है हथियारों की, तो आगे हत्याएं होंगी ही नहीं। बिल्कुल, आपने सही बोला। सबसे पहले देखो, बिना वेपन के तो होगा ही नहीं ना। अगर हथियार नहीं होंगे तो कैसे ये लोग किसी को थ्रेट देंगे, किसी को मारेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे को दिखाई कुछ और दे रहा है, एक्शन में होता कुछ और है। इन्होंने आज लॉरेंस क्यों इतना बड़ा बनाया? देखो, हत्याएं तो बहुत हुई है इस देश में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने एक बॉलीवुड के एक बड़े स्टार को थ्रेट दिया। इस चीज से मेन हाईलाइट हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कोई कांड नहीं करे। आज लॉरेंस के ऊपर 79 केसेस हैं। अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर प्रूफ होता है तो मैं बोलता हूँ उसके बाद 80 केस हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ 4 ही केस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने केस ही इतना उसका थ्रेट देने का तरीका ये है कि मैं एक बड़े आदमी को थ्रेट दूंगा तो नीचे के लोग अपने आप डरना शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं रजनीश, यही स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाती है, जैसा कि लकी विश जी भी कह रहे हैं कि बड़े किसी सेलिब्रिटी को टारगेट करना, किसी नामी ग्रामी इंसान को टारगेट करना। रजनीश, अनमोल को लेकर भी मैं आपसे यहाँ कई सवाल समझना चाहती हूँ कि एक वक्त हुआ करता था जब अनमोल का नाम उतना नहीं सामने आया था। ये बिश्नोई गैंग का ही नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद और ज्यादा जागरूक हुआ है, और ज्यादा उस गैंग ने खुद को ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई
गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में लगातार इनका नाम सामने आया है। हालांकि अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो जो फेसबुक पोस्ट किया गया था वो कितना क्रेडिबल है, कितना क्रेडिबल नहीं है। लेकिन अनमोल का क्या, इसकी क्राइम कुंडली का क्या? इतने सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, फेक पासपोर्ट लेकर बाहर जा चुका है, कब कहां क्या किया, इस सब का कुछ अता पता नहीं रजनीश। देखिए, अनमोल बिश्नोई की जहां तक बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई जेल चला गया था सीधे जो पंजाब यूनिवर्सिटी से में जो उसने गोली चलाई थी रॉकी नाम के शख्स के ऊपर, उसके बाद वो जेल चला गया था। जिसके बाद जब वो बाहर आए तो उसने रॉकी के भाई की हत्या करवा दी। इसके बाद कंटिन्यू जेल में है। उसके बाद एक के बाद एक जो है मुकदमे उसके ऊपर दर्ज होते चले गए, लेकिन सब में ट्रायल चल रहा है। सीधे तौर पर अभी तक कोई सबूत जो है लॉरेंस के खिलाफ नहीं मिला। 2 या 3 केसों की अगर छोड़ दिया जाए तो उन केसों में मैक्सिमम सजा 3 से 5 साल की है। तो इससे कहीं ज्यादा सजा जो है लॉरेंस इस समय जेल में काट चुका है। अब बात आती है अनमोल बिश्नोई की। जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसके बाद अनमोल बिश्नोई ने बाहर बैठकर लॉरेंस का काम संभालना शुरू कर दिया था। और यही कारण था कि जो साल 2023 में की अगर बात की जाए तो साल 2023 में भी कई मामले सामने आए थे। और 7 अक्टूबर 2021 की अगर बात की जाए तो 18 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे और जयपुर जेल से उसको 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली थी। आपको याद होगा जब अनमोल बिश्नोई को जमानत मिली थी, उसके बाद से ही अनमोल बिश्नोई फरार है। अनमोल बिश्नोई कहाँ है किसी को नहीं पता। और मैं एक बात और दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने यह कबूल किया था कि उसका भाई अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से बाहर भागा है, वो असली पासपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये बात खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल की थी। वहीं अगर बात की जाए अनमोल बिश्नोई की, तो अनमोल बिश्नोई का नाम न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में सामने आया था, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। और ये बात सबसे पहले इंडिया डेली ने ही बताई थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था, जिसमें अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और ठीक है रजनीश, देखिए लकी मिश्र जी, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि इंडिया डेली लगातार हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, बैकग्राउंड इनका क्या है, लॉरेंस बिश्नोई की क्या क्राइम कुंडली है, साथ ही उसके भाई की क्या क्राइम कुंडली है। लेकिन देखिए सर, बड़ा सवाल यह है कि रजनीश मेरे सहयोगी बता रहे कि केवल 4 लोगों को पता था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रेनिंग बाकायदा उनकी जंगल में हो रही है, जानकारी क्यों नहीं जुटा पा रही है? यहाँ पर सबसे बड़ी है कि खुफिया इनपुट क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखो मैम, एक्चुअली क्या है, देश के अंदर की कोई भी इनपुट, ठीक है, यहाँ लोकल इंटेलिजेंस का है या आईबी का इनपुट है, लेकिन आईबी की नजर में अभी भी जस्ट अभी एनआईए को केस मिला है। आईबी के लॉरेंस अभी इतना बड़ा गैंग, इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है मैम कि वो आईबी की लिस्ट में हो। एक ही चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर देखो जो हो गया वो तो है, लेकिन इसको रोका कैसे जाएगा? सबसे पहले क्या है, लॉरेंस के सारे कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। इसके जितने भी गैंग के लोग हैं उन सबसे कटअप करना पड़ेगा। अगर जब तक इस गैंग का कनेक्शन नहीं टूटेगा मैम, तो क्राइम तो कंटिन्यू होता रहेगा ना। और गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। लकी मिश्र, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो चेन है, पूरी कनेक्शन की चेन है, इसको तोड़ने की कोशिश करनी होगी, उसके बाद ही कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जो कनेक्शन है, रजनीश भी लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं, उसका कनेक्शन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। बिश्नोई गैंग कहीं कनाडा पर आपने देखा था, दुबई से तार जोड़े जाते हैं, अलग अलग विदेश में भी। कैसे बिश्नोई गैंग इतना बढ़ता जा रहा है और क्यों इस कनेक्शन को कट नहीं कर पा रहे हैं? मैंने मैम आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप बिश्नोई या गोल्डी बरार का कनेक्शन देखो तो एनआईए बोलती है इनको बब्बर खालसा ग्रुप के साथ इनके कनेक्शन है करके कहीं ना कहीं। और मैं आपको कहता हूं, जो भी वेपन्स की डील हो रही है बब्बर खालसा ग्रुप के थ्रू ही हो रही है। एक नॉर्मल गैंगस्टर्स, इंडिया के अंदर बहुत सारे गैंग्स हैं, तो नॉर्मल गैंगस्टर्स के पास मैम ऑटो वेपन्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही है ताकि हमारे देश के अंदर। ठीक है लकी मिश्र जी, पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे, और आपने अभी एक बात कही थी कि कुछ और दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ और है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एनआईए ने लॉरेंस के भाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी आरोप है। अनमोल फरार बताया जा रहा है, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कोई है जिसे लॉरेंस अनमोल की जोड़ी ने पूरी तरह से अकेला कर दिया है। कौन है ये शख्स, इस रिपोर्ट में देखिए। दो भाई, मायानगरी और दहशत बढ़ देने वाली कई वारदातें। बिश्नोई ब्रदर्स की जोड़ी मुंबई पर राज करने का सपना देख रही है।
और इसी में वो सड़कों पर खून बहा रही है। सलमान खान के घर फायरिंग कर बिश्नोई गैंग ने अपनी बड़ी दस्तक मुंबई में दी थी, लेकिन एक हत्याकांड ने इस नाम की दहशत को और बढ़ा दिया है। तारीख 12 अक्टूबर 2024। अपने बेटे जिशान के ऑफिस से निकले बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बाबा सिद्दीकी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे। महाराष्ट्र की सियासत, जिनके संबंध एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी खासा गहरे थे। इधर उनकी हत्या हुई, उधर सियासी शोर भी जमकर हुआ। लेकिन इन सबके बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे के ऊपर से वो साया चला गया जो हर कदम उनके साथ था। इधर जीशान अकेले हुए, उधर उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जीशान की बांद्रा ईस्ट सीट से शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इधर जीशान ने खुद को ठगा हुआ पाया। उन्होंने फौरन अपने पिता की पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया। जीशान ने जैसे ही घड़ी बांधी, उधर उन्हें टिकट मिल गया। कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पे भरोसा दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांदे पूर्वक जिता के दिखाएंगे। जीशान के मन में अपने पिता की हत्या को लेकर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कई बार लॉरेंस और उसके भाई अनमोल को खरी खोटी सुना चुके हैं। वहीं जिस तरह से एनआईए ने लॉरेंस के भाई के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है, वो जीशान के लिए एक राहत वाली बात जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रजनीश, यानी कि क्या समझा जाए, जो लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें अनमोल का नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का कद किस तरह बढ़ता जा रहा है, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 10 लाख का इनाम घोषित किया है, क्या लगता है आने वाले वक्त में ये जो कनेक्शन बिश्नोई गैंग के लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर एक रोकथाम होगी? रजनीश, मेरी आवाज़ लग रहा है रजनीश तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं यही सवाल लकी बिश जी आपसे लेना चाहूंगी कि आपको लगता है जो एक के बाद एक एजेंसियों की तरफ से काम किया जा रहा है, एक्टिवली काम किया जा रहा है, आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों पर रोकथाम लगती हुई नजर आ रही है? देखो मैम, गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। एनआईए ने तो मैम बहुत सारे, देखो दाऊद के ऊपर भी तो इनाम, मैंने पिछले 3 दशकों से आज तक क्या हुआ कि एनआईए की लिस्ट में दाऊद नहीं है। तो गवर्नमेंट को ना कहने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, कल इन्हीं में से कोई बाहर बैठ जाएगा, वो नेक्स्ट दाऊद बन जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर, एजेंसी को किसी भी कीमत पर इन्हें बड़े बनने से पहले लकी बिश जी, अभी कुछ देर पहले आप एक बात कह रहे थे और मैं चाहती हूँ आप इस बात पर थोड़ी रोशनी डालिए कि हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, असल कहानी कुछ और है। और जहां तक मैं इंटेलिजेंस को समझती हूँ, कहा जाता है कि हर किसी को शक की निगाहों से देखो। क्या लगता है ये केस असल में क्या है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है मैम जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इसके पीछे, जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी इस केस के पीछे है, वो इस टाइम बिल्कुल सक्सेस है, क्योंकि वो चाहता ही है कि यही चीज दिखाओ करके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपने किसी भी चार्जशीट पर मैम लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों नहीं डाला? अभी तक उनके किसी भी चार्जशीट पर लॉरेंस, मतलब दुनिया की सारी मीडिया बोल रही है, सब बोल रही है कि लॉरेंस ने मारा, लेकिन क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी तक एक भी चार्जशीट पर उसका नाम पुटअप नहीं कर पाई मैम, अभी तक लिख नहीं पाई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें दिखाया कुछ और जाता है, रियल में होता कुछ और है, ऐसा नहीं है। मतलब जब बड़े बड़े, मैंने आपको बोला कि अगर आप दोबारा जाओ, अभी इस लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात लेकर क्यों गए? क्योंकि 200 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स मिला था गुजरात पर, और उस ड्रग्स का कनेक्शन मिला था पाकिस्तान से। अभी तक वो थ्योरी क्लियर नहीं हो पा रही है। मैंने आपको बोला लॉरेंस या गोल्डी बरार, और यही थ्योरी अब लकी बिश हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कैसे अनमोल का हाथ जो है वो लगातार सामने आ रहा है। ये समझने की जरूरत है कि अनमोल बिश्नोई जो भाई है लॉरेंस का, उसका नाम क्यों हो रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की शूटर्स जिन्होंने शूट किया था उनसे पूछताछ हुई थी।
बिल्कुल, और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो अलग अलग राज्यों के साथ भी कांटेक्ट बना रही है। अनमोल के सीधे संपर्क में आपको बता दें कि शूटर्स थे, ये भी जानकारी है। तो विस्तार से आपको बता रहे कि अब तक मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए गए। 3 शूटर्स ने स्नैपचैट के जरिए बात की थी। स्नैपचैट एक ऐप है, उस ऐप के अलावा और ऐप्स के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं। स्नैपचैट पे चैट डिलीट हो जाती है अगर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं। तो उसी ऐप पर 3 शूटर्स ने बातचीत की थी। साजिशकर्ता के संपर्क में आपको बता दें अनमोल था। लेकिन देखिए कंचन, जरूरी बात ये हो जाती है, सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क की जो साइट्स है वो एक बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी हुई है। इन गैंगस्टर के लिए कहीं ना कहीं इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि ये कहीं से ट्रेस ना हो पाए, और इसी का ही इस्तेमाल करते हैं ये लोग ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके कि इनसे बात हुई थी, कैसे संपर्क किया गया था, कैसे क्या प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। इन्हीं एप्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई के भाई पर अब शिकंजा लग रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई जिसको आप देख रहे हैं उसके भाई अनमोल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से 10 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट भी लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एनआईए ने अनमोल पर जो है एक तरफ तो इनाम घोषित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के अंदर जो स्टेट पुलिस है और स्टेट इंटेलिजेंस है उनके साथ भी संपर्क जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। देखिए, अनमोल पर कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। उनकी जो अपराध की कुंडली है वो भी हमने आपको दिखाई है, लेकिन अनमोल के खिलाफ 2 मामलों में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। आगे तमाम जो कार्रवाई है, कार्रवाई के तहत, कोर्ट के तहत वो कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने लुकआउट सर्कुलर भी जो है वो जारी किया है। तो अब तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहां तक जांच जो है वे पहुंची है, विस्तार से आपको बता रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। और इन सब के बीच ये भी जानिएगा कि एनआईए ने यही दोनों चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जो 2 चार्जशीट का जिक्र कर रहे हैं। किसमें अनमोल का नाम सामने है। बिग क्राइम्स क्या है? सिद्धू मूसेवाला मर्डर आपको याद होगा। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी अनमोल के ही शूटर्स शामिल थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर, जिसको अभी तक मुंबई पुलिस जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, खंगालने की कोशिश कर रही है, उसमें भी अनमोल का नाम लगातार सामने आ रहा है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, साथ ही सलमान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, बाबा सिद्दीकी की मर्डर की अगर हम बात करें, अगर एक ही साल की अगर हम बात करें तो सलमान के घर पर फायरिंग और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की अगर हम बात करें, उनके मर्डर पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वह मुंबई पुलिस कर रही है और अलग अलग राज्यों के साथ भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वह संपर्क बनाने में जुटी हुई है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे विश जी, क्योंकि बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जेल से ये पूरा जो गैंग है वो ऑपरेट कैसे हो रहा है। पूरा देश अभी यही सवाल पूछ रहा है कि आप जेल से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर आप बार बार ये बात कह रहे हैं, ऑन रिपीट कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा शख्स है जिसे छुपाया जा रहा है, लेकिन लॉरेंस का बार बार नाम सामने आ रहा है, इसमें वो सक्सेसफुल हो रहा है। देखो, मैं बताता हूँ पलक जी, मैं मानता हूँ कि जब तक तिहाड़ के अंदर लॉरेंस था, आज से 14 महीने पहले तिहाड़ से उसको गुजरात पुलिस लेकर गई थी 267 आईपीसी के तहत, तो तब तक मैं मानता हूँ कि लॉरेंस जेल से ऑपरेट कर रहा था। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जेल से इंटरव्यूज दिए, जेल से बात करी, लेकिन जब से वो साबरमती जेल पहुंचा है, ठीक है, उसका जो नेटवर्क है उसके गैंग के साथ नहीं है, लेकिन उसका ही भाई जो अनमोल है इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब मैं आपको एकदम से मैं एक वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने फेस बना लिया लॉरेंस को, मतलब दुनिया क्या है, हिंदुस्तान पूरा लॉरेंस को जानता है। अब क्या होगा कि कोई भी आदमी अगर थ्रेट देगा तो बोलेगा मैं लॉरेंस का भाई अनमोल बोल रहा हूँ, तो अनमोल सेकंड है वो लॉरेंस के नाम पर क्या करेगा, लोगों से पैसा लेना शुरू करेगा या पैसा थ्रेट देना शुरू करेगा। वहां पर हमने मतलब अगर किसी भी आदमी को कंप्लेन करनी हो तो कंप्लेन अनमोल के नहीं करेगा ना, वो तो बोलेगा मुझे लॉरेंस की तरफ से थ्रेट आया। में जो आप ये पूरी बात अपना एनालिसिस सामने रख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है? बिल्कुल, मैं ये आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैम कि सबसे बड़ी चीज कि आप इसको क्यों डिले करते हैं कि इन सब चीजों के अंदर जो भी वेपन आते हैं वो कोई मुंगेर से बनकर नहीं आ रहे हैं, कोई देसी हथियार नहीं है कि आप यूपी मुजफ्फरपुर मेरठ में कहीं बना रहे हैं, वो एक ऑटो वेपन हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं। और कभी कहीं ना कहीं जो है, लॉरेंस बिश्नोई है उसका नेटवर्क इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, जो वेपन्स का जिक्र लगातार कर रहे हैं। रजनीश, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या अनमोल जो है वो लॉरेंस की ही तर्ज पर आगे बढ़ता जा रहा है, या एक वक्त ऐसा आता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप 2 दशक से क्राइम कवर कर रहे हैं, कि अनमोल का नाम लॉरेंस से भी ऊपर जा रहा है?
देखिए अभी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अभी जिंदा है और साबरमती जेल में बंद है। तो लॉरेंस का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि ग्लोबल लेवल पे लोग उससे डरने लगे हैं, लोग उसके नाम का खौफ खाते हैं और लगभग डाउट से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम को बाईपास करके अनमोल बिश्नोई आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अब अनमोल बिश्नोई भी उसी राह पे चल पड़ा है जिस राह पे जो लॉरेंस बिश्नोई ने चलना शुरू किया था। 18 मुकदमे दर्ज है, 3 से 4 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के घर पे जो फायरिंग वाले मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, चार्जशीट दाखिल हुई है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम जितना बड़ा बन जाएगा। अगर इसको अभी क्योंकि से उसी रोका की नहीं राह गया पर अनमोल भी चलता हुआ नजर आ रहा है।